हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी वसंत से एक कहानी जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इसे लिखा है हेलन केलर ने। शुरू करते हैं इसे। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या देखा? तो हेलन केलर जो थी उन्हें दिखाई नहीं देता था, वो अंधी थी। तो वो अपनी दोस्तों की परीक्षा लिया करती थी, उनसे पूछती थी। वो जहाँ भी जाते थे तो पूछती थी कि आपने अभी क्या देखा। उनकी दोस्त जो थी वो जंगल से लौट करके आई थी, तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। उसे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो उनकी जो मित्र थी, उनकी सहेली थी, उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। उन्हें अब इस उत्तर से कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उन्हें इस तरह के उत्तर लगभग अब मिलते ही रहते थे। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई भी विशेष चीज़ न दिखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। तो लेखिका का यहाँ कहना है कि जिन लोगों को दिखाई देता है, जिनकी आंखें हैं, उन्हें घंटे भर तक जंगल में घूम करके भी कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं, जो कि देख नहीं सकती है, जो कि अंधी है, मुझे जंगल में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचानती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की छाल, पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कली खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो लेखिका जो हैं वो पत्तियों को छू कर के पहचान लेती हैं कि वो चीड़ की हैं या छाल की हैं। वो पहचान लेती हैं, छाल को देख करके समझ जाती हैं कि चीड़ की हैं, खुरदरी छाल है या कैसी छाल है, वो पहचान लेती हैं। और वो बसंत के दौरान क्या करती हैं, नई नई कलियों को ढूंढती हैं, उनकी पत्तियां जो हैं उनको छूती हैं, उनके मखमली एहसास को वो महसूस करती हैं, उनकी घुमावदार बनावट को वो महसूस करती हैं। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो जब वो खुशनसीब होती हैं तो टहनी पे हाथ रखते ही चिड़िया जो है उसका क्या है, मधुर स्वर उनके कानों में गूंजने लगता है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। तो लेखिका जो है वो आनंदित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं अपनी उंगलियों के बीच से झरने के पानी को गिरते हुए देखकर। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। तो लेखिका जो है उन्हें चीड़ की पत्तियाँ और घास का मैदान बहुत पसंद है, किसी महंगे कालीन से भी ज़्यादा। उन्हें कालीन इतना पसंद नहीं है जितना उन्हें घास पसंद है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो जो मौसम बदलता है वो समा लेखिका के जीवन में एक नया एहसास, एक कुछ नई खुशियाँ लेकर के आता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने पर इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। तो लेखिका जो है कि बोलती हैं कि मुझे सिर्फ इन चीज़ों को छूने मात्र से इतनी खुशी मिल जाती है, तो अगर मैं इन चीज़ों को देख लूँ तो पता नहीं क्या ही हो। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते, तो रंग तो लेखिका को दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो सिर्फ चीज़ों को एहसास करती हैं और इतनी खुश हो जाती हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो इंसान, यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि इंसान के पास जो होता है, इंसान कभी उस चीज़ की अहमियत नहीं समझता, केवल भागता रहता है दूसरी चीज़ों के लिए जो उसके पास नहीं है, जो है उनकी कभी कदर नहीं करता। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों की इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो लेखिका कहती है कि कितने दुख की बात है, लोग दृष्टि जैसी, आँखों जैसी, देखने की शक्ति जैसी चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और जबकि इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी को क्या करा जा सकता है, हरा भरा किया जा सकता है। तो ये पाठ है
जो देखकर भी नहीं देखते। इसे लिखा है हेलन केलर जी ने। यहाँ लेखिका ने आँखों की अहमियत हमें बताई है। वो देख नहीं सकती लेकिन चीज़ों को छू करके, महसूस करके क्या करती हैं, वो समझ पाती हैं। लेकिन हम जो जिनके पास आँखें हैं वो देख कर के भी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।